अनिल जी, कांग्रेस में अध्यक्ष के परिवर्तन की कितनी संभावना है? ऐसे समय में कांग्रेस के लिए सूटेबल भी है, अभी चुनाव भी नहीं है, जो भी बनेगा उसको काम करने का मौका, समझने का मौका भी पर्याप्त मिल जाएगा, या फिर कांग्रेस आखिरी समय में कोई दांव खेलेगी आखिरी साल में? ऐसा लगता है आपको? क्या होगा? दीपक बैज बने रहेंगे या हटेंगे? मोहन भाई, 12 जुलाई को, जैसा कि उनका संविधान है, कहते हैं कि उनका कार्यकाल समाप्त। अब रहा सवाल कि इस बीच में पार्टी नेतृत्व और उनका जो शीर्ष नेतृत्व है, वह नए अध्यक्ष के लिए निश्चित ही कुछ न कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब ये अगला जो भी अध्यक्ष आएगा, वो चुनाव के हिसाब से ही आएगा, क्योंकि उसको चुनाव लड़ाना है। वो जी। चुनाव जिताना नहीं जिताना वो तो जनता के हाथ में है। लेकिन अब जो भी अध्यक्ष आएंगे वो चुनाव के हिसाब से ही उनको लाना पड़ेगा। इसके लिए हो सकता है बहुत गहन वहां पर चिंतन मंथन हो रहा होगा दिल्ली में। सबकी प्रोफाइल तो उनके पास है, किसी को ऐसा छुपा नहीं कि किसी की प्रोफाइल नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई आदिवासी कार्ड अब चलने वाला है। अब तो नेतृत्व जो है वह उस चेहरे को ढूंढेगा जो उनकी पार्टी को यहाँ सर्वाइवल दे। दबंग नेता चाहिए, और तमाम संसाधनों से वो सारे लोग उसको वो माने भी। तो ऐसा नेता छत्तीसगढ़ में दो ही तीन है। सर्वश्रेष्ठ तो अभी स्थिति है उनकी, सिंहदेव की, कि उनको पहले पहले भी सिंहदेव ने पूरी तैयारी करके चुनाव लड़ाया था। वो उनकी सर्व मान्य, वो है, वो सर्वमान्य नेता है। तो एक वो है। अभी आदिवासी वाला काम चलने वाला नहीं है मतलब। ये तो क्योंकि आदिवासी में जितने भी जो चेहरे दिख रहे हैं, वो कोई ऐसे दबंग चेहरे नहीं कि विष्णु देव साय से वो मुकाबला कर पाए। तो कोई दबंग ही चेहरा यहाँ पर वो लेने की कोशिश करेंगे। अब रहा सवाल कि 5 साल के हैं दीपक वैद या 3 साल के हैं, ये तो उनका अंदरूनी मामला है। अगर हो सकता है उन्होंने एक्सटेंशन दे दिया हो, तो उसकी तो खबर, बड़ी खबर आनी चाहिए कि भाई इनको एक्सटेंशन मिल गया है। ये दबी छुपी खबर तो है नहीं है। तो अब संविधान के तहत तो उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है। अगर भाग्य दुर्भाग्य से दीपक वैद का जो कार्यकाल वो बड़ा विवादों में रहा। क्या था एक्चुअली, पूरा आप पीछे जाएंगे तो आप देखिएगा कि दीपक वैद एक्चुअली क्या एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट थे छत्तीसगढ़ के। अचानक उनके हाथ में चार्ज आ गया, और सारे छत्रक जो है, क्योंकि हार इतनी भयानक थी कि सारे बेहोश थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या नहीं, बेहोशी की स्थिति में थे, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी कि इस बुरी तरीके से उनकी पार्टी ये हार जाएगी। तो इन सब चीजों के में जब उनको बनाया गया, तो कुछ देर तक तो भूपेश बघेल ने उनका साथ दिया, कुछ देर तक से दिया। उसके बाद जो खींचातानी चली, तो वो तो एक मोहरे की तरह थे अध्यक्ष। उनके कार्यकाल में कोई विशेष उपलब्धि नहीं है। एक ही उपलब्धि है कि उन्होंने इनके कार्यकाल में सारे चुनाव में, पंचायत तक का चुनाव वो हारे। तो अब जो स्थिति बनेगी, ये जो बनना चाहिए, या कांग्रेस का जो नेतृत्व है ऊपर जो बैठे हुए हैं, उनको कम से कम अब ऐसा चेहरा लेकर आना चाहिए जो अगले 5 साल में, जो 5 साल में अभी चुनाव होने वाले हैं, उसको वो फेस कर सके। ठीक है।